आज की वीडियो में हम गेहूं की फसल में दो ऐसे स्प्रे आपको बताने वाले हैं, दो ऐसी खादों का प्रयोग आपको बताने वाले हैं। इसके द्वारा आप गेहूं में 30% तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं गेहूं में आपकी पैदावार बढ़ सके, आपको गेहूं में ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो यहाँ पे कुछ सावधानियाँ बरतनी है, कुछ खादों का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके भी गेहूँ में ज़्यादा पैदावार निश्चित ही मिलने वाला है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अब धीरे धीरे बालियां भी आगे चल के निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और ये वो अवस्था होती है जब आपको गेहूं में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम गेहूं की फसल में शुरुआती अवस्था में अच्छे से ध्यान देते हैं, समय से बुआई करते हैं, समय से सिंचाई करते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी फसलें थोड़ा सा बड़ी होने लगती हैं वैसे वैसे हम देखभाल करना कम कर देते हैं। यहीं पर हम गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब तक हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है तब तक आपको गेहूं की खेत में अच्छे से देखभाल करनी होती है। समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई किसान भाइयों आपको करना होता है। अब बारी हमारी आ गई है, गेहूं में हम तीसरा पानी लगाने वाले हैं। तीसरा पानी 65 से 70 दिन पे किसान साथियों आपको लगा देना चाहिए। ये सबसे पर्याप्त समय, सबसे अच्छा समय माना जाता है तीसरी सिंचाई करने का। या फिर नमी अगर आपके खेत में ज़्यादा हो तो समय आप 10-5 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 65 से 70 दिन पे आपको तीसरी सिंचाई करनी है। और तीसरी सिंचाई के समय किसान साथियों आपने देखा होगा, कई बार जब हमारी फसलें 65 से 70 दिन के आसपास की होती है तो कई बार ऐसी अवस्था में भी, ऐसी कंडीशन में भी हमारी फसलों में पीलापन आ जाता है, जिससे आपके पौधे में अच्छी बढ़वार, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिससे बालियों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर आपकी फसल अभी 70 दिन के आसपास की है, आपकी फसल में पीलापन है, तो पीलापन आपको अवश्य दूर करना चाहिए। पीलापन दूर करने के लिए आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहले तो आपको लेना है यूरिया, दानेदार यूरिया। यहाँ पे 1 से 2 kg आपको लेना है। इसका आपको छिड़काव कर देना है और इसी यूरिया के साथ में आपको जिंक का भी छिड़काव करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि हमारी फसल में जब हमारी 70 दिन के आसपास की होती है तब भी जिंक की कमी कई बार ऐसे खेतों में हो जाती है जो थोड़ा सा रेतीले खेत होते हैं, जहाँ पे थोड़ा बलुई मिट्टी वगैरह होती है। ऐसे खेतों में जिंक की कमी भले ही आपने शुरुआती अवस्था में डाल दिया हो, फिर भी इस अवस्था तक आते आते जिंक की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जिंक का भी छिड़काव कर देंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यूरिया 1 से 2 किलोग्राम लेना है। इसका आपको घोल बना लेना है और इसी के साथ में आपको जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसकी 750 ग्राम मात्रा आपको इस्तेमाल कर देनी है। या फिर 21% वाला जिंक आप डाल सकते हैं 1 किलोग्राम। या फिर जो 12% वाला आता है EDTA जिंक, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, इसकी आप किसान साथियों लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। कोई भी एक जिंक आपको लेना है और इसके साथ में 1 से 2 kg आपको यूरिया का छिड़काव कर देना है, जिससे फसल में पीलापन भी दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है वो भी आपकी अच्छी से हो जाएगी। किसान साथियों, इसके बाद में हमें एक चीज़ और डालनी होती है। हमारी फसल 70 दिन के बाद में जब हमारी फसल 75, 80, 85 दिन के आसपास की आती है, तब इसी अवस्था को हम गबोट अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में आपको 1-2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी बालियाँ मोटी आई। यहाँ पे हमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारी बालियों का विकास सही ढंग से हो सके, सही मतलब लंबाई बढ़ सके, मोटाई बढ़ सके, दानों की संख्या में वृद्धि हो सके। तो इसके लिए आपको गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में आपको NPK 05234 का इस्तेमाल किसान भाइयों अवश्य करना चाहिए। NPK 05234 में फास्फोरस 52%, पोटेशियम 34% पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों के विकास में तेज़ी आती है। जहाँ पे जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस आपके बालियों तक भोजन पहुँचाने का काम करेगा। पोटेशियम आपके बालियों के विकास में मदद करेगा, बालियों को मोटाई बढ़ाएगा, बालियों की लंबाई बढ़ाएगा और आपके पौधे में तने को भी मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे NPK 05234 गबोट अवस्था में काफ़ी बढ़िया काम करेगा। तो 1 से 1.5 kg आपको NPK 05234 डालना है और इसके साथ में किसान साथियों एक खाद का इस्तेमाल अवश्य करना है, वो है बोरोन। जो बोरोन आती है 20% वाली, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा डाल देनी है। बोरोन डालने से आपके पौधे में पोलिनेशन अच्छे से होगा, परागण अच्छे से होगा, जिससे आपकी बालियों में सभी दाने का भराव बाद में अच्छे से सही ढंग से हो पाएगा। जब भी आप इनका इस्तेमाल करें तो खेत में नमी आवश्यक मात्रा में होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।